किसी ने मुझसे पूछा रोहित भाई आपको डर नहीं लग रहा? ऑल्ट कॉइन्स एक हफ्ते में इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अगर हम देखें जैसे कि हमारा जी कैश है जिसने $13 बिलियन का कीर्तिमान स्थापित कर लिया। ये वो कीर्तिमान है जो उसके 2025 के नवंबर के कीर्तिमान से भी ऊपर है। तो मतलब हमारे पास कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो नया मार्केट कैप का ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। हाइपर लिक्विड को देख लीजिए, एक और ऑल्ट कॉइन जिसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है इस पूरी की पूरी पिछले 3-4 दिन की पंप के अंदर। अब मैं बहुत ही एक ऑनेस्ट और बड़ी ही ईमानदार कन्फेशन वाली वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करूंगा, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट तो नहीं हो गया, कहीं हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए और यहाँ से तो ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि आभास तो ऐसा ही होगा, आभास दिलाया भी जाएगा और आभास ऐसा होने भी लगा है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। बिटकॉइन कुछ 20-25% पंप हुआ है, इथेरियम कुछ पंप हुआ है। तो ये पंप कब तक चलेगा, क्या बॉटम जा चुका है, खरीदे कि नहीं खरीदे, तो ये सब फटाफट से मैं कवर करूंगा। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी बट वीडियो में मैं आपको पूरी अपनी दिल की बात बताऊंगा। सबसे पहले ये अदर्स की मार्केट कैप है। भले ही जी कैश $13 बिलियन पर आकर बैठा हो, भले हाइपर लिक्विड एक नए मार्केट कैप के पैमाने यहां पर बना रहा हो, उसकी मार्केट कैप जो है अगर हम देखें यहां पर करीब 17 बिलियन हो गई है। तो जेडीसी और हाइपर लिक्विड मिलकर $30 बिलियन लेकर बैठे हैं। बट ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप अभी $194 बिलियन है। डीप एनालिसिस का करेंगे फटाफट से। $160 बिलियन का ये जो स्तर है, $160 बिलियन, ये पिछले एक साल से बॉटम बना रहा था। अक्टूबर 2025 $160 बिलियन, खमीनेई का जो अटैक हुआ था, ईरान की जंग शुरू हुई थी तब $160 बिलियन, और अब पूरे अगस्त और जुलाई के महीने में $160 बिलियन का ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप हमें देखने को मिला है। सडनली बहुत लंबी विक आई, बहुत लंबा कैंडल आया और ये $200 बिलियन तक चला गया। इंटरेस्टिंगली ये वीकली टाइम फ्रेम है और मैं आपको इस पे आकर बताऊंगा। मैंने कुछ महीनों, पता नहीं कब लिखा था, ये एक यहाँ पर कमेंट लिखा था कि अदर्स इसके ऊपर नहीं जाएंगे। क्या बात है, कुछ सोच के लिखा होगा, आज बताता हूं। देखो यार, लोग अपना वक्तव्य बदलेंगे, लोग अपना नैरेटिव बदलेंगे, ईमान नहीं बदलना है। ईमान तो मेरा वही रहेगा। यस, मैंने कहा था कि अभी ऑल्ट कॉइन्स को एक नया लो बनाना है। तो क्या $160 बिलियन वॉज द लो? क्या मेरी वजह से हमारे व्यूअर्स की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है? पूरी जिम्मेवारी लेते हुए आज कवर करूंगा कि कहां हम गलत होंगे और कहां हम सही होंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए भी एटलीस्ट थोड़ा सा सेविंग ग्रेस क्या है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में अदर्स शिट कॉइन्स अपने जो ये रेड लाइन आपको होपफुली दिख रही होगी, रेड लाइन जो है 200 वीक्स मूविंग एवरेज है और ग्रीन लाइन जो है वो 50 वीक्स मूविंग एवरेज है। इनका क्रॉस बना था, इसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं, और ये डेथ क्रॉस जो है इससे रिजेक्शन हुई थी। तो एटलीस्ट हमारी लाज बची, हम 200 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गए और तब से ऐसा लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा थमे हैं, रुके हैं। ये दो ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि अब इनमें अगर आप पैसा डालोगे तो मोस्ट लाइकली आप इसको हाइपर खरीदोगे। अगर यहाँ से करेक्शन आती है तो यहाँ से रिजेक्शन अगर आती है तो इसका मतलब हम सही होंगे और एक और लो बनेगा। अगर हम इसको तोड़ देते हैं और इसके ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर जाते हैं तो मैं बिल्कुल गलत था। यहां पर मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बस आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं। मान लेते हैं कि $13 बिलियन का जी कैश और $17 बिलियन का हाइपर लिक्विड, ये इनकी मार्केट कैप जो है वो रुकती नहीं, यहां से ऊपर जाती रहती है। तो हमारे हाथ से ये दो ऑल्ट कॉइन्स को लेने का मौका चला गया और 190-200 बिलियन की टोटल क्रिप्टो शिट कॉइन्स की मार्केट कैप भी यहां से टूट जाती है। हमारा जो बाइंग लेवल होगा, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, पर हमारा जो बाइंग लेवल होगा, मान लीजिए वो $200 बिलियन की शिट कॉइन की मार्केट कैप के ऊपर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल। यहां पर जो है वो $200 बिलियन की मार्केट कैप है और शिट कॉइन्स का एक कहेंगे रेजिस्टेंस लेवल है, तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। हमारी बाइंग हम इसके बाद करनी शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा इथेरियम जो आज $2200-2400 है वो $2500 हो जाता है, वो $2000 से अभी वापस आया, ठीक है। सोलाना जो है वो $80 पे हम नहीं खरीद पाए, उसको हम $100 पे खरीदते हैं। यहां से अगर चीजें ऊपर जाती ही रहती हैं तो क्या हमारा वो वक्तव्य गलत हुआ कि अगर कोई चीज 100 से 400 जानी है तो उसको आप चाहे 120 पे खरीदो, आपको बाद में दुख नहीं होगा? सवाल ये है, आपसे आंखों में आंखें डाल के बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या आप फिर से $190 बिलियन पर जो क्रिप्टो की शिट कॉइन्स की मार्केट कैप है वहां पर, यानी कि इथेरियम को 2400 पे खरीद के, सोलाना को 95 पर खरीद के, फिर से अगले 60 दिनों में ऐसी परिस्थिति चाहते हैं कि आप फिर से इस परचेज पर, नई परचेज पर 50% डाउन हो? या दूसरी तरफ एक ऐसी सड़क है जो कहे कि यार $160 बिलियन तो कई महीनों से चल रहा था, अभी हम 190 पर है, 200 बिलियन पर 50 और 200 वीक्स मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, आप जिसके फैंस रहे हैं, हमने साथ में उसको 2 साल से जिया है, अगर उसके ऊपर सपोर्ट बन जाती है, पहले तो उसको टूटने देते हैं, उसके ऊपर सपोर्ट बन जाती है, 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं, उसके बाद अगर हम कुछ शिट कॉइन खरीद 50-30-15-5 करें तो क्या वो बेहतर परिस्थिति होगी? या फिर खरीद कर उसी तरीके से जैसे 2021 में हाईएस्ट लेवल पर हमने शिट कॉइन खरीदे थे, आपने शिट कॉइन खरीदे थे, मैंने आपको मना किया था, क्या मैं खरीद रहा हूं? मैं नहीं खरीद रहा हूं। क्या मैं गलत हूं? 100% गलत हो सकता हूं मैं, बट मैं $200 बिलियन को पार होने के बाद, 50 वीक्स पार होने के बाद, 200 वीक्स पार होने के बाद, सपोर्ट बनने के बाद तब ऑल्ट कॉइन खरीदूंगा, मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। वैसे भी चीजें सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती है। जो भी व्यक्ति है, वैसे सीएमआरएस की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, ठीक है, वो बहुत जल्दी डगमगाती नहीं है। बट अगर हाइपर लिक्विड जैसे कोई एक शिटकॉइन, नॉर्मल शिटकॉइन, सुई या टाओ, कोई ऐसा शिटकॉइन जो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, वो निकल पड़ता है तो आपका हृदय परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या हम बहुत बड़ा मौका मिस कर चुके हैं? क्या 190 194 बिलियन डॉलर पर जो शिटकॉइंस की मार्केट कैप है, अगर वो 200 पर चली जाती है तो क्या बहुत बड़ा मौका मिस कर दोगे, या फिर भागते हुए सांड के सींग पकड़ोगे? छोटी वीडियो थी, इसमें बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं जानबूझ के जी कैश और हाइपर लिक्विड दिखाना चाहता था, क्योंकि जो इररिस्पॉन्सिबल, देखो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मैं बार बार आके कहता हूं कि मैं 50% चांसेस है कि मैं गलत था, बट वो लोग जो कल तक कह रहे थे कि बेयर मार्केट अभी आनी बाकी है, जिनके पुराने थंबनेल्स ही बेयर मार्केट के थे, वो सडनली कह रहे हैं कि बुल मार्केट आ गई है और हम कह रहे थे, तो फिर वो मैं उस वैसा नहीं हूं। मैं अपनी गलती अभी से मानने लग गया हूं, अभी से मानने लग गया हूं कि अगर वो सही है तो मेरा सिर और उनका जूता। पर मुझे अभी भी लगता है कि ना इन्फ्लेशन थमी है, ना इंटरेस्ट रेट कट होने के चांस, इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, ना जंग थमी है। क्या वो एक कारण बताओ, वो हाइपोथेटिकल वो वाले कारण नहीं कि M2 मनी सप्लाई बढ़ गया, वो कल भी बढ़ रहा था, परसों भी बढ़ रहा था, और वो कितना बढ़ रहा है वो आपको भी पता है। वो इतने इतने क्षण भर से 2-2 बिलियन डॉलर से 40 ट्रिलियन डॉलर का घड़ा नहीं बढ़ता है। तो क्या आपको लगता है कि ये साइकिल रुकेगी नहीं, या आपको लगता है कि आपको कई मौके और मिलेंगे क्रिप्टो में, जैसे आपको हमेशा मिले और आपने बाद में मलाल किया कि यार मैं रुक जाता तो कितना अच्छा रहता? फिर से आपको याद दिलाता रहूंगा, बट आप अपना प्यार मत छोड़िएगा, लोगों को भेजिएगा, क्योंकि 90% यूट्यूब एज ऑलवेज हमसे ऑपोजिट रहता है हमेशा। दे आर ऑलवेज गोइंग विद द फ्लो, आई एम अगेंस्ट द फ्लो एज ऑलवेज। आई एम अबाउट सेविंग मनी, पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। और लास्ट में आपको मैं एक छोटी सी चीज और दिखाऊंगा जिसपे आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। उनकी जो दुकान है वो चलती है केवल हाइप बेचकर। इंडिया का स्टॉक मार्केट पहली बार लाइक वर्स्ट अगेंस्ट S&P है, ये फैक्ट है। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी डिवाइडेड बाय S&P 500। वो आज तक के इतिहास के लोएस्ट लेवल पर, ये चार्ट 1980 से चल रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम इंडियन स्टॉक्स क्यों ना खरीदें? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप स्टॉक एक्स चैनल पर इंडिया स्टॉक्स की वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भागते हुए सांड के सींग हमेशा क्यों पकड़ते हो? इन्फोसिस क्यों नहीं? 4 भारतीय ग्लोबल टेंशन फ्री स्टॉक्स क्यों नहीं? ये स्टॉक्स क्यों नहीं जो अपने लोज पर हैं? ये स्टॉक्स क्यों नहीं जिनसे भारत चलता है? क्यों हम फिर से भागते हुए सांड के सींग पकड़कर वो व्यक्ति बनेंगे जिसने उस सीजन का, उस मंथ का, उस लोकल हाई को बाय किया? हैशटैग बाय टुमारो। आज खरीदना है तो कल खरीदो, हाइप से बचो। अपने माता पिता को किसी मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारे लेकर जाओ, उनको कोई मूवी दिखा के लो, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आ रखी हैं। क्रिप्टो से 2-3 दिन पलायन कर लो, मेरा चैनल भी डिलीट कर लो। आप अपने आप को, अपनी सोच पर प्राउड होगे। जिसने आज तक यहाँ तक वीडियो देखी है ना, काफी लोग तो 2-2 मिनट में चले जाएंगे, जिनको गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, जो विश्वास नहीं कर रहे होंगे। जो यहाँ तक देखा है ना, मैंने हमेशा आपको ये सिखाने की कोशिश करी, और इसका आप टेस्ट है। मेरे साथ ऐसे टेस्ट हजारों बार हो चुके हैं, इसलिए मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान और जेब में हमेशा बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं। आई डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय एनीबॉडीज प्लान। माय प्लान इज I will buy Bitcoin at this price. I will buy Ethereum at this price. By the way, पिछले 48 घंटे में जब Bitcoin करीब 79,000 के आसपास था, 80,000 के आसपास था, मैंने अपने कुछ ऑल्ट कॉइन्स बेचे, जो मेरे पास कुछ बचे कुछ थे। दुनिया खरीद रही है, हम बेच रहे हैं। Buy when nobody is buying. Do the opposite of the market. अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय